और बंधन बैंक के नंबर्स पर फोकस रहेगा। और नंबर्स अगर आप देखेंगे तो जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े लोअर साइड पर आते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम है और मुनाफा है दोनों ही अनुमान से कम रहा है। और जो एसेट क्वालिटी है हालांकि वहां आपको थोड़ा सुधार दिखाई देगा। लेकिन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट अगर हम नंबर्स देखें आपके तो वाई बेसिस पे नंबर्स आपको थोड़े से बेहतर दिखाई देंगे, लेकिन सीक्वेंशली प्रेशर रहा है खास तौर से प्रॉफिट पर। तो एक पहले तो आउटलुक लेना चाहेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड यहां से आगे जाते हुए कैसा देख रहे हैं, और साथ ही साथ अगले 2 क्वार्टर्स के लिए स्पेशली एसेट क्वालिटी कैसी रह सकती है। ना देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी जितना आया और 209 करोड़ द लास्ट ईयर और सेम क्वार्टर में हमारा 3000 करोड़ लॉस था। तो उस तरफ में तो वो अच्छा ही हुआ एंड फ्यूचर अच्छा ही होगा। क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो देखिए, दी क्वार्टर में हम तो थोड़ा राइट ऑफ किया। राइट ऑफ के बाद में इतना 1.86% नेट एनपी आया, तो वो तो नेक्स्ट क्वार्टर में 1.96% था। तो इधर से तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमारा नेक्स्ट 2 क्वार्टर में एनपीए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो साथ ही मिस्टर घोष एक चीज और है, अगर आपके ग्रॉस एनपीओ और नेट एनपीओ देखिए तो यहाँ पर तो सुधार दिखाई दिया है, लेकिन जो आपकी कंटिजेंसीज है वो आपने डबल की है, वो भी प्रीवियस क्वार्टर से। ऐसा क्यों? अब देखिए, द लास्ट 2 इयर्स द पेंडेमिक हुआ। वो पेंडेमिक का टाइम हम कस्टमर को रिस्ट्रक्चरिंग किया। वो जो है रिस्ट्रक्चरिंग 7,500 करोड़ रिस्ट्रक्चरिंग किया। 2,500 करोड़ कस्टमर पेड किया एंड जो 5,000 करोड़ है वो एक क्वार्टर में वो हमको नॉर्मल से आ गया, रिस्ट्रक्चर से बाहर आ गया। तो इसीलिए तो वो एक क्वार्टर में थोड़ा एनपीए देखा। एंड फ्यूचर में क्या होता है ना, दिस रिस्ट्रक्चर अभी 0 है एक क्वार्टर में। तो 0 है के तो क्या होगा जे और एनपीए का कन्वर्ट होने के लिए चांस कम है। तो इसीलिए फ्यूचर अच्छा आएगा और पुराना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, तो फ्यूचर आपको बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम लोन वर्टिकल्स की बात करें तो आपकी प्रेजेंस काफी जगह है, स्पेशली जो हाउसिंग है, एसएमई है, या फिर जो रिटेल लोन वर्टिकल है, यहाँ ग्रोथ कैसी रही है इस क्वार्टर में? अब देखिए, जो हमारा जो क्रेडिट फोकस है तो 32% ग्रोथ आया हाउसिंग लोन में एंड 111% ग्रोथ आया हमारा रिटेल लोन में। और जे कमर्शियल बैंकिंग बोलते हैं वो एसएमई है, एनबीएफसी है, वो भी 62% ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो हम देखते हैं जे अदर देन माइक्रो क्रेडिट में 52% ईयर ऑन ईयर बेसिस क्रेडिट ग्रोथ आया। तो वो क्रेडिट ग्रोथ हमको हेल्प करते हैं बैंक में जो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। तो पूरा जो माइक्रो क्रेडिट था पहले वो तो 57% था लास्ट ईयर में, और दिस ईयर में 40% आ किया, बिकॉज अदर पोर्टफोलियो ग्रोथ हैज कम वेरी गुड। So this will be like to continue in future also, and that will be helped us our portfolio will be diversified in a different bucket. ओके अच्छा मिस्टर घोष, हाउसिंग लोन डिमांड तो आपकी बेहतर रही है जैसे आपने बताया। 2 व्हीलर लोन्स कैसे रहे हैं और यहाँ आगे के ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं? आगे देखते हैं, वो नया प्रोडक्ट चालू किया 2 क्वार्टर पहले। तो हम देखते जे पर्सनल लोन जो है वो लोन लास्ट मंथ में 2,500 केसेस पर मंथ होता, तो वो तो ए महीना में 3,000 हो गया। तो लास्ट मंथ में हमारा 2 व्हीलर लोन 3,800 है पर मंथ। तो मंथली है जो आ गया
दैट इज इन 5000 केसेस. सो इस देखते हैं जे वो जे लोन है रिटेल, दैट इज पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, टू व्हीलर लोन, ऑटो लोन, वो अच्छा से बढ़ रही है. तो इसीलिए फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा आएगा. ठीक है, तो फ्यूचर ग्रोथ आपको बेहतर दिख रही है हर सेगमेंट में. अच्छा, अगर लायबिलिटी साइड की बात करें तो मिस्टर घोष एक चीज और जानना चाहेंगे, बंधन बैंक के जो लो कॉस्ट करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट रेशियो है वो कहां स्टैंड करता है अभी? हमारा कासा है 41% द टोटल बुक का. बुक हुआ टोटल डिपॉजिट का 99,366. डिपॉजिट का ग्रोथ आया दिस क्वार्टर, दैट इज एन ईयर ऑन ईयर बेसिस, विच इज द 21%. तो वेरी गुड ग्रोथ हैज कम इन दैट द डिपॉजिट with a CASA 41% and retail for 74%. It is a very comfortable for our bank to focusing on that, the retail and CASA. अच्छा मिस्टर घोष, बंधन बैंक काफी समय से काम कर रहा है अपने लोन पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन पे. फिलहाल जानना चाहेंगे, आपके काफी फोकस है आपका कमर्शियल बैंकिंग और हाउसिंग लोन सेगमेंट में, यहाँ अभी कितना बिजनेस स्टैंड करता है अगर एक डाइवर्सिफिकेशन पर्पस से समझना चाहें तो? एक क्वार्टर में मेरा माइक्रो क्रेडिट जो लोन है, ग्रुप लोन, वो 57 लास्ट ईयर में दिस क्वार्टर में था. एक क्वार्टर में आके वो 40% हो गया, वो डाउन हुआ. और अदर देन माइक्रो क्रेडिट जो है वो 50% ग्रोथ आया. वट एवर यू सी दैट द आउट ऑफ दोज पोर्टफोलियो 27% of the total portfolio is housing and 31% of the total portfolio is in commercial banking and 2% is in retail banking. So this is in our, as per the last quarter, it has come. चलिए, शुक्रिया मिस्टर घोष बातचीत करने के लिए अर्निंग्स पर. गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए. लेकिन हाँ, नंबर्स अगर देखेंगे प्राइमा फेसी तो कमजोर आए हैं, शायद उसी का रिएक्शन एक स्टॉक पे आया भी है. एक क्विक कमेंट गावा साहब का भी ले लेते हैं. गावा साहब, बंधन बैंक 9% नीचे 241 के लेवल्स पर, यहाँ से और डाउन साइड दिख रहा है क्या? जो आजकल सेटअप है, आज काफी वीक सेटअप है, जो ब्रेक डाउन मिला हुआ है, ट्रेड कर रहा है 241 पर. कहां तक जाके नीचे जो कहना मुश्किल है, लेकिन बंधन बैंक स्ट्रक्चरली वीक है और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं. जो ऑल टाइम लो है करीब रिसेंटली 222 का, वो भी टेस्ट कर सकता है. बंधन बैंक वीक. ओके, चलिए, तो वीक लग रहा है बंधन बैंक. इन स्तरों से भी 241 पर कर रहा है ट्रेड. रुक रहे एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस बार भी कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत. ज्यादा पसाते हैं.